नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एसआईआर की लड़ाई बिहार वाया संसद, वाया सड़क, वाया सुप्रीम कोर्ट वापस बिहार आ गई है। बिहार वोटर लिस्ट एसआईआर पर मुखरता से बोलने वाले, आरोप लगाने वाले राहुल तेजस्वी की जोड़ी बिहार में अगस्त क्रांति का आगाज करने की तैयारी कर रही है। मुद्दा वही है, वोटर लिस्ट एसआईआर और एसआईआर यानी कि संविधान, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार भी। मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त सासाराम से होगी और 23 जिलों को कवर करेगी। दिलचस्प बात क्या है वो जानते हैं आप। दिलचस्प बात यह कि रागा और तेजस्वी की जोड़ी जिस क्षेत्र में यात्रा करने जा रही है, उसी क्षेत्र में 2020 में महागठबंधन ने 23 सीटें अपने खाते में डाल ली थी। विजन साफ है, एसआईआर की नाव पर सवार होकर आरजेडी 20 साल और कांग्रेस 4 दशक के सूखे को खत्म करना चाहती है और इस विजन को और ज्यादा आधार संसद से सड़क तक के प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। कैसे दिए वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ठीक कर रहा है। दिल्ली के दिल में हल्ला बोल की धमक से लेकर बिहार में अगस्त क्रांति की तैयारी और सुप्रीम टिप्पणी तक हर पहलू पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाएंगे, सुनिए। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। जो धांधलियां देखने को मिल रही हैं, अगर अब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? अगर हम चाह रहे हैं कि देश चले लोकतंत्र से, जहां लोगों के मत की कोई अहमियत हो, तो बहुत जरूरी है कि अब इस विषय में ये सरकार संज्ञान ले और साथ ही इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान ले। देखिए, मैंने एडजमेंट मोशन जो है एक नहीं कई बार और कई तरह से जो है 0 आवर में एसआईआर पे या एडजमेंट मोशन में चर्चा हो जाए। मेरा प्रयास था कि एसआईआर पे चर्चा, क्योंकि कई सवाल खड़े हुए हैं और तर्क के साथ सवाल देंगे तो तर्क के साथ जो है इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ डिस्कशन के लिए मेहमानों का पैनल मौजूद है। भूपेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है भूपेंद्र यादव जी आपका। शाहान परवेज जी हैं, प्रवक्ता हैं आप आरजेडी से, बहुत स्वागत है शाहान जी आपका। तनु जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस की। मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, निष्पक्ष राय साझा करेंगे। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। शुरुआत कांग्रेस के साथ की जाए। तनु जी क्या कहेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आपके अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है, आपके और आरजेडी दोनों के, आधार कार्ड को तो डिक्लाइन कर दिया, बोल दिया कि भाई जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सही कर रहा है। देखिए, पहली बात तो जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है, ये लड़ाई सियासी नहीं है बल्कि मतदान के अधिकार की है, संविधान की है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन की पोल खोल दी है और इससे डरे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन यही वो सरकार है जो कहती थी कि 1 पर्सन 1 आइडेंटिटी, मेरे आधार मेरी पहचान। घंटों लाइनों में खड़ा करा इन्होंने देश की जनता को कि यही आधार कार्ड है जो आपके काम आएगा, सिर्फ इसी आधार कार्ड से आपकी पहचान तय की जाएगी, घुसपैठिए देश में नहीं घुसेंगे, यही आधार कार्ड काम आएगा। लेकिन आज देश में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का अधिकार है, वोट देने का अधिकार, आज ये उसको नहीं मान रहे। ये जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं आपसे। देश के अंदर पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनते थे। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, जो घरों से शिफ्ट होगा, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आधार कार्ड से आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन देश का नागरिक है, किसे वोट देने का अधिकार है, तो वो आधार कार्ड किस काम का? आपने घंटों लोगों को लाइनों में क्यों लगाया? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आज जिस आधार कार्ड को आप मानने से मना कर रहे हैं, उसी आधार कार्ड के लिए घंटों लाइनों में देश की जनता को लगाया। माफी मांगी उससे आप बैठकर। तो ये मजाक बना रखा है इन्होंने कि कभी आधार कार्ड जरूरी हो जाता है, कभी आपका पहचान
बीजेपी के हिसाब से जनता वोट नहीं देगी। आज उन्होंने लोगों को चुनकर कौन हमें वोट देगा कौन नहीं वोट देगा इसका अधिकार इन्होंने ले लिया है। कह रहे हैं कि इतने लाख लोग मृत हैं, डेटा दीजिए, इनसे डेटा मांग रहे हैं, डेटा नहीं दे रहे ये लोग। आप दिखाइए, डेथ सर्टिफिकेट आए होंगे ना आपके पास, दिखाइए वो डेथ सर्टिफिकेट ऑन रिकॉर्ड। आपसे कह रहे हैं बार बार की लिस्ट जारी कर दीजिए, लिस्ट जारी कर दीजिए, हम मैच कर लेंगे कौन है कौन नहीं है, कितने लोग मृत हैं, कितने लोग पलायन कर गए। 30 दिन का समय ये लोग देते हैं। आप ये बताइए, पलायन जो पूरे परिवार के साथ कर गया है, जो अभी भी वोटर है बिहार में, वो 30 दिन के अंदर कैसे आएगा? मोदी जी की चप्पल पहन के हवाई जहाज से चढ़ के आएगा क्या? तो इनको ये जवाब देना पड़ेगा कि आज राहुल गांधी जी से जो बार बार सवाल पूछ रहे थे, एटॉमिक बम क्या है, झूठ बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा था राहुल जी झूठ बोल रहे हैं। जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, एक पते पे कितने लोग दर्ज हैं? महिला का नाम सरिता है, पिता का नाम IDEFGH है, 0 इनका हाउस नंबर है। तो कैसे ये इलेक्शन कमीशन कर रहा हो? सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, बिहार के एनडीए के उप मुख्यमंत्री जी, उनके पास 2-2 वोटर ID है, उनके पास 2-2 एपिक नंबर है। लखीसराय में, बांकीपुर में, दोनों जगह है। वो कह रहे 2000 मैंने कंप्लेन की थी, 2024 में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। तो कौन जिम्मेदार है? एनडीए की सरकार जिम्मेदार है या फिर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? तनु जी, 2005 से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार जी इन्हीं वोटरों से वोट लेकर के सत्ता की कुर्सी पर बैठे, उसी से गठबंधन की सरकार केंद्र में बनाई है। ठीक है, आज दूध में पड़ी मक्खी की तरह लोगों को फेंक दिया इन्होंने। ठीक है, मैं समझ गई, बहुत गुस्से में आ, मैं समझ गई, बहुत गुस्से में आ। गुस्सा होना भी चाहिए, जब वोट चाहिए होता है तो थोड़ा गुस्सा, थोड़ी ताकत, थोड़ा संघर्ष, सब कुछ दिखाना पड़ता है। वो आप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने कहा कि भैया एक एफिडेविट दे दो सिग्नेचर करके, और अगर नहीं दे पा रहे हो तो माफ़ी मांग लो। वो भी नहीं किया राहुल गांधी ने। अगर वो तथ्य, तमाम साक्ष्य, आ रही हूँ, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है तनु जी, पूरा नहीं हुआ है, तमाम साक्ष्य ठीक थे तो वो एक सिग्नेचर कर देते, तकलीफ कहाँ थी? एफिडेविट पे साइन करके दे दीजिए, क्यों दे दें? आप पहले सबूत मांग रहे थे, जब सबूत दे दिया तो कह रहे अब आप कौन होते हैं रिसर्च करने वाले? अब आप हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सच है, सटीक है, मजबूत है, तो सिग्नेचर करने में क्या परेशानी है? क्या परेशानी है मैडम? मजबूत है तो आप अपलोड अगर मेरा नाम, कितने लोग मृत पाए गए उनके डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। तनु जी मुझे ये बताइए, 2-2 एपिक नंबर कैसे हो रहे हैं? तनु जी, अगर मेरा नाम पूजा मोहन पांडे है और अगर कागज पर मैंने पूजा लिख रखा है, क्योंकि वो कागज पर पूजा है, और मुझसे कोई कह रहा है कि हस्ताक्षर कर दो, तो मुझे क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं साइन कर दूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई कहे मैं कर दूंगी साइन, आपत्ति कहाँ है? अगर मैं झूठ नहीं बोल रही हूं तो आपत्ति कहाँ है मुझे बताइए, और क्यों है? झूठ बोलने की जहां तक बात है, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरे देश ने देखा है, पूरे टीवी चैनल्स ने देखा है, और वो भी हमने देखा है। जब इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी चैनल वाले बंद कर देते हैं, जब हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश चैनल वाले बंद कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया है देश की मीडिया ने, ये भी हमने देखा है। और राहुल जी ने कहा है आपने प्राइम न्यूज नहीं देखा, जो भी अधिकारी इसमें लिप्त है, जो भी पार्टी का नेता इसमें लिप्त है, जितने लोगों ने वोट चोरी की, जनता के अधिकार को छीनने की कोशिश की, सरकार बदलने दीजिए, सबका हिसाब होगा, लॉ एंड ऑर्डर के साथ होगा, सबूतों के साथ होगा। ठीक है, सवाल आप घुमा रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम टिप्पणी कर दी है और राहुल गांधी ने पीसी कर दी, पीसी के बाद प्रदर्शन हो गया, हल्ला बोल हो गया, अब वो बिहार जा रहे हैं। बिहार के लिए क्या तैयारी है और ताराचंडी मंदिर से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, हमारी मर्जी, हम कहीं से भी शुरुआत करें, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। और मुझे लगता है कि प्रदर्शन जो है वो इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज तक चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, पेपर लीक के मुद्दे हो, विपक्ष हो, सबके प्रदर्शन को कैसे इन्होंने रोका? जा रहे थे ना इलेक्शन कमीशन से मिलने 300 सांसद, क्यों रोका? डिटेन करके पुलिस ले गई ना, 30 को बुला रहे थे, भेजा नहीं आपने। चाहते नहीं कि इलेक्शन 30 को बुला रहे थे, भेजा नहीं आपने। जो बार-बार कह रहा है एफिडेविट पे साइन कर दीजिए, बैठकर बात करिए आप राहुल गांधी जी से, पूरे सबूत दिए, जवाब दीजिए। 30 को बुला रहे थे मैडम, भेजा नहीं आपने। क्योंकि आज ठीक है, ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए। ओपनिंग रिमार्क तनु जी, ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए। बिहार के लोगों का वोट आप लेंगे ना, मैं भी बिहार से आती हूँ, आपको बख्शेंगे नहीं ये लोग, आप बिहार जाकर तो देखिए। ठीक है, ठीक है, बहुत गुस्से में आप। तनु जी थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए, आ रही हूँ मैं आपके पास वापस। आपका फ्रेम भी थोड़ा सा आउट हो गया है, हम उसको जब तक ठीक कर रहे हैं तब तक आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए। भूपेंद्र यादव जी को स्क्रीन पे लाइएगा। भूपेंद्र यादव जी क्या कहेंगे, बीजेपी क्या कहेगी? आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई आधार कार्ड को लेकर के। कल जब मैं डिस्कशन कर रही थी SIR पर,
तो आपके एक प्रवक्ता कह करके गए कि एसआईआर का मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा, वोटर लिस्ट से क्यों नहीं आधार कार्ड को और बायोमेट्रिक को लिंक करा देते हैं। बहुत अच्छी राय दे करके गए आपके प्रवक्ता। आपकी क्या राय है सर? आप ही के प्रवक्ता बोल के गए, आज तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे। ऐसा है बहन पूजा, मैं बता दूं कि हमारे देश के एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी देश में अराजकता फैलाने का इनका बहुत बड़ा साजिश है रे भाई। ये एसआईआर का माध्यम बना करके ये जो है इस देश में संविधान का दुहाई देने वाले राहुल गांधी जी ये क्या हल्ला गोल मचाए हुए हैं पूरे देश के अंदर में। ये जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर इनको विश्वास करना चाहिए था। अब ये वो बम लेके घूम रहे हैं, अभी बम लेके कभी तेजस्वी के देह में बांध के फोड़ देते हैं, कभी अपने देह पर फोड़ लेते हैं, कभी रोड पर फोड़ते हैं। अरे भाई आपके पास बम है, ठीक है, एसआईआर हो रहा है, माननीय चुनाव आयोग एटोनमस बॉडी है, आप एटोनमस बॉडी के खिलाफ आप चले गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो आप संविधान की दुहाई देने वाले लोग आप संविधान को मान क्यों न रहे रे भाई? आप तो इसका मतलब है कि आप जनता के हितकर नहीं हैं और ड्रामेबाज ज्यादा हैं। आप हैं, आप देश की जनता की बात नहीं कर रहे हैं, आप हैं। आपको सदन में बैठ करके डिस्कस करने की जरूरत होनी चाहिए थी। आपको माननीय चुनाव आयोग भूपेंद्र जी आप हैं, बहन भूपेंद्र जी आप हैं, जनता का हित सोचने वाले आप हैं, बीजेपी है जी। कैसे जी। कैसे प्रूफ कीजिए? उज्ज्वला योजना, गैस योजना, रोशनी, लाडली बहना, ये मत गिनाइएगा। एसआईआर पे बताइए कैसे हैं आप? एसआईआर पर हमारा पूरे प्रदेश के अंदर में 1.5 लाख हमारा बीएलए एकदम तैनात था बहन पूजा। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, और वो डोर टू डोर जा करके जो हमारा बिहार का सही नागरिक है उनका नाम जो है ना जुड़वाने का प्रयास किया है बीएलओ के माध्यम से। अच्छा, लेकिन इनका जो ये यदि ये समाज के हितकर होते, कांग्रेस के भी 55,000 बीएलए घूम रहे थे और राजद के भी 65,000 बीएलए घूम रहे थे। ये लोग बैठ करके मक्खन पाव रोटी खा करके रोड पर घूम रहे थे। ये लोग जनता के हितकर नहीं हो सकते बहन पूजा। हम लोग पूरे जो है ना, अच्छा मुझे एक बात बताइए स्तर पर भूपेंद्र जी, हमारा पब्लिक के साथ जुड़ करके भूपेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, आदमी का भूपेंद्र जी, अरे मेरी भी सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, थोड़ा मेरी भी सुन लीजिए। एंकर हूँ मैं, थोड़ा सा पढ़ लिख करके आई हूँ सर, कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर, सुन लीजिए। आप बोलिए सर। विषय मेरा ये है, ये बताइए आप ये स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं कि एक व्यक्ति का 2 वोटर कार्ड बना होगा? करते हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? राइट, अब बोलिए। 65 लाख वोट कटे हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, यस। अब ये 65 लाख जो वोट कटे हैं, ये ठीक कटे हैं या गलत कटे हैं, वो बताइए। अब बहन मैं इस बात का आपका जवाब दे देता हूँ। नहीं, एक शब्द में भूपेंद्र जी, ठीक कटे हैं या गलत कटे हैं? देखिए ऐसा है, जब तक हम पूरे रिपोर्ट नहीं ले लेंगे 30 तब तक लाख हम ठीक और बेठीक कहने वाले आधा कर दूं भूपेंद्र जी, 30 लाख। बहन ऐसा है, 22 लाख लोगों का नाम कटा है। मैंने ये फैक्ट है। हाँ, मैंने 64,99,000 वोट कम कर दिए, 1 वोट कटा है, ठीक कटा है। देखिए ऐसा है, इस पर कैसे कहा जा सकता है, जब तक सही जांच नहीं। कंप्लेन देख लीजिए, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कोई कंप्लेन माननीय चुनाव आयोग को पास नहीं किया है कि मेरा नाम कटा है। आज तक का रिकॉर्ड है। अब रही बात डबल वोटर का, तो डबल वोटर का भी निराकरण। अब बताइए कि इस देश के अंदर में, खास करके बिहार प्रदेश के अंदर में 7,97,00,000 मतदाता थे, जिसमें 65 लाख फर्जी या मृत या जो है ना जो प्लान कर गए, ये 65 लाख लोगों का जो है ना वोट कटा है। यदि सही मायने में तो 2024 के चुनाव में इन्होंने वोट किया या नहीं किया भूपेंद्र जी? 2024 के चुनाव में इन्होंने वोट किया था या नहीं किया था? एकदम, देखिए जो मृत होगा वो तो नहीं किया होगा, वो तो डबल वोटर किया होगा, कोई ना कोई थर्ड पर्सन किया होगा या नहीं किया होगा। मतलब फर्जी वोटिंग हुआ है।
चाहे फर्जी वोटिंग, तो भाई हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ये बूथ लूट लालू जी को कहाँ ले आए? 24 में आपकी सरकार है, लालू को कहाँ ले आए? बहन पूजा, आपको मालूम नहीं है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर क्लियर 1.25 लाख यादव वंशी पास करते हैं, और वहां पर कैसे बूथ की छपैया होती है बहन आप नहीं जानती हो। आप टीवी चैनल पर बैठी हो, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। मैं भी गांव की हूँ, दादागिरी के साथ कुंडा हरनामगंज जिला तलाश लीजिएगा मैप में, रघुराज प्रताप सिंह सांसद है वहां से। अरे भाई तो विधायक है, आप माफ सही बात कीजिएगा। है कि आप किसी न किसी गांव से हो। मैं भी गांव की हूँ लेकिन मेरा लखनऊ में जन्म हो जाने से हम जड़ नहीं भूल जाते हैं, जड़ नहीं बहन, भूलती हूँ मैं। आपके यहाँ लखनऊ में सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग अधिक हैं। हमारे यहाँ गवई क्षेत्र में 10 आदमी मिलकर के वोट जो है ना पूरा कर देता है। आपको मालूम नहीं है लालू प्रसाद जी का प्रत्येक प्रखंड में बिहार का 5-5 गुंडा आपका ऐसे सरकार हैं, होते बालू हुए माफिया, कैसे हो रहा है ये माफिया, सब? जो वोट को छापता है, आप किसी को पिस्टल के बोल बल पर क्या रहे भिड़ने हैं नहीं भूपेंद्र देता है। जी, आप बोल क्या रहे हैं? एक बार आप सुनिएगा ये डिबेट, आपने बोला क्या है पूरी डिबेट के दौरान? आप अपनी बात कर रहे हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि अच्छा विपक्षी दोषी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं। अरे अपना स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में रैली करने जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जो है ना प्रवासी पक्षी की तरह आ रहे हैं। वोट के समय जब होता है तो भदैया बैंक की तरह टेहो टेहो करते हुए चले आते हैं। इनको और कभी याद नहीं आता है। जिन्हेधारी जो बने हुए हैं बहन, मैं बता दूं कि ये कभी जीवन में वंदे मातरम बोलने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग महाराणा प्रताप की जय कहने वाले लोग नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह की जय कहने वाले लोग नहीं हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की जय कहने वाले लोग नहीं हैं। सारा ठेका बीजेपी के पास है। अरे भाई, ये लोग ढोंगी लोग बिहार में आकर के बिहार की आम आवाम गरीब जनता के बीच अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं SIR के माध्यम से। चूंकि इनके पास में बिहार में जमीन नहीं है, इनकी हारनी तय हो गई है। बिहार की जनता जो है अपना रिजल्ट 2025 का मन बना लिया है। ठीक है, इनका जमीन जो है ना साफ खिसक गया ठीक है, और इसीलिए लोग हार का ठिकरा माननीय चुनाव आयोग पर फोड़ने के फिराक में है बहन। ये चलिए ठीक है भूपेंद्र यादव जी, आती हूँ आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आऊंगी आपके पास। शाहान परवेज साहब, आप क्या कहेंगे? यात्रा को लेकर के तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, प्रवासी पक्षी हैं, टेहो टेहो करके चले जाएंगे, कोई मकसद नहीं, कोई रोड मैप नहीं, बस आना है और चले जाना है, और उससे होना जाना कुछ नहीं क्योंकि जमीन खत्म हो गया है। बोलिए। जी शाहान जी बोलिए। जी मैं भूपेंद्र जी को बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में प्रवासी पक्षी की बात तो नहीं होगी, अभी प्रवासी मजदूर की बात हो रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में यहाँ 20 सालों से जिस प्रकार से नौजवानों को लगातार लाठियां मारी जा रही है रोजगार मांगने के नाम पर, उसी प्रकार से इस बार बिहार का नौजवान माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को वोट मांगने के समय करारा जवाब देगा। और भूपेंद्र जी क्या बयान देते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें भूपेंद्र जी खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। मुद्दा अगर SIR का है तो ये सवाल कहीं संगीन है कि बिहार के 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, और अब कह रही है चुनाव आयोग कि भाई 65 लाख लोगों में 22 लाख लोग मर चुके हैं, 7 लाख लोग डबल नाम से हैं, और 35 लाख लोग माइग्रेट कर गए। चलिए मैंने स्वीकार कर लिया। फिर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और डेटा को जारी किया जहां एक घर में एक कमरे के मकान में 80 लोग रजिस्टर्ड हैं, और वो मकान भारतीय जनता पार्टी के लोग का है, ठीक है, वो स्पष्ट हो गया। मुजफ्फरपुर में एक मकान में 267 लोगों का नाम, ठीक है, जमुई उनके के कहे एक अनुसार मकान में
नहीं, मैं उनके इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार, किसी के उनके कहने के कहे अनुसार। अनुसार बोले। नहीं, इलेक्शन कमीशन के उसकी डेटा अभी के जांच नहीं हुई है, उसकी अभी जांच नहीं हुई है। अब उसमें मैं आपने कहा बहुत अच्छी बात कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब सब कुछ दिख रहा है, अब आप कहेंगे कि डेटा हम लोगों ने तैयार कर लिया है। जमुई में एक मकान में 247 नाम, मकान संख्या 000, मकान संख्या 00 के बाद आप आ जाइए। आज मैंने देखा है एक महिला का उम्र 124 साल, उसके बाद पिता का नाम फादर, पति का नाम हस्बैंड। आप इसको कौन सा डेटा कहते हैं? और जब लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश में इस तरह के मुद्दों को उठा रहे थे, सवाल खड़ा कर रहे थे, तब बहुत निराशाजनक बयान इलेक्शन कमीशन के द्वारा आया और उन्होंने वेबसाइट से डिजिटल डेटा हटा दिया। और डिजिटल डेटा हटा देने के बाद ये दुहाई देते हैं कि भाई डिजिटल डेटा की जरूरत नहीं है। आप पूरे डिजिटल डेटा को जब डाउनलोड करेंगे और उसको देखेंगे तो 3600 साल लगेंगे। ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान इलेक्शन कमीशन का आया। तो इससे जो हम लोग ने लगातार पूजा जी इलेक्शन कमीशन के मंशा पर सवाल खड़ा हो रहा था, वो लगातार मुहर लगता जाता है। फिर एक बार ये मोहर तो विपक्ष लगा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है। किसने कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्डिक्ट दिया है सर। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट? नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा चुनाव आयोग ने ठीक काम करा है। ठीक है, बताइए क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी भी है, संवैधानिक होने के साथ साथ ऑटोनोमस भी है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई बहुत तीखा टिप्पणी करे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कब कह दिया कि चुनाव आयोग ने जो जिस आधार कार्ड को इनवैलिड डिक्लेयर किया है, क्या कोई साक्ष्य आपके पास है पूजा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को इनवैलिड करार दे दिया है? सर तो मैंने पूरी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की कॉपी पढ़ी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की कॉपी पढ़ी है। उस वर्डिक्ट में बकायदे लिखा गया है कि आधार को अगर चुनाव आयोग डिक्लाइन करता है तो 11 दस्तावेजों का जो जिक्र किया जा रहा है उनमें से ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास मैट्रिक कार्ड ना हो, किसी के पास जाति प्रमाण पत्र ना हो। अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए आपको कुछ तो दस्तावेज देना ही पड़ेगा देश के अंदर। सर आप वर्डिक्ट दोबारा पढ़ करके आइए। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ ना, आपको वर्डिक्ट ही पढ़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब आप बताइए कि आधार कार्ड बनता कैसे है? बिना रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स के आधार कार्ड बना है आपका? बिल्कुल भी नहीं। या किसी एक का आपने सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र दिया, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा गया, उसके लिए आपने जन्म प्रमाण पत्र दिया। तो जन्म प्रमाण पत्र देने के बाद आपकी बायोमेट्रिक ली गई और उसके बाद आपको आधार कार्ड दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र वैलिड डॉक्यूमेंट्स होगा मगर आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं मैडम कि तो अगर हम आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं तो हम अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए क्यों नहीं दे सकते? तो मैं यही पूछ रहा हूं ना आज आप, मैं अगर अपना मैट्रिक प्रूफ सुप्रीम कोर्ट वोटर आईडी कार्ड के लिए दे सकती हूँ, आधार कार्ड के लिए दे सकती हूँ, तो वोटर आईडी कार्ड के रिवीजन में भी दे सकती हूँ सर, और हर बार दे सकती हूँ। मुझसे 10 बार मांग लो, मैं 10 बार दे दूंगी। क्या 25 बार आपत्ति दिया है? जाना चाहिए। बिल्कुल, क्या आपत्ति है फिर आपने कभी ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या दुहाई दे रहे हैं चैनल पे बैठ के लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इस बात को माना कि आधार कार्ड आज से पूरे देश में इनवैलिड करार दे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आधार सटीक प्रमाण नहीं है, नागरिकता का सटीक प्रमाण नहीं है, क्योंकि कई अराजक तत्वों के पास से कॉपी भी मिली है और फेक आधार कार्ड भी मिला है। चलिए मैंने मान लिया फेक आधार कार्ड मिला, यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बन गया, और कुत्ते और बिल्ली और ट्रैक्टर और सोनालिका और डोनाल्ड ट्रंप का प्रमाण पत्र बन गया। तो किसको आप लीगल और इलीगल बता रहे हैं? इस बिहार में क्या क्या कुकर्म नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार के नाम पे। भूपेंद्र यादव जी काउंटर है आपका।
ऐसा है बहन आप जिस पूजा जी, विवाद मैं पर हाँ, बताऊं, सुन लीजिए, ये जो सुन लीजिए ना। कनेक्टर की बात करते हैं, सुन तो लीजिए ना भाई इन्हीं का पहले। आला न खा। आ रहे। आदरणीय लालू प्रसाद जी पशुपालन घोटाला, जो गौ माता का चारा खा गए, वो स्कूटर पर ढो रहे थे। ये क्या बात और करेंगे? CAG का रिपोर्ट ये भूल लोग गए, खाता न 70,000 पाई। करोड़ कहाँ गया अभी? अरे अजय CAG का चरवाहा रिपोर्ट भूल गए, विद्यालय बेईमान कहे वो सरकार के सही। लोग, बेईमान चरवाहा सरकार के लोग विद्यालय से CAG और की अपनी लोग CAG की रिपोर्ट भूल देश गए, को सारिया से 72,000 चलाना करोड़ चाहते हैं। घटक ठीक है, पूजा, ठीक है। रैली ये लोग रैली देश पर वापस संविधान आएंगे, से चलाने वाले रैली पर लोग वापस नहीं आएंगे, हैं। रैली पर वापस ये आएंगे लोग शाह देश जी, को रैली पर गुलाम वापस बनवाने आएंगे, का फिराक में रैली है। पर ये वापस देश आएंगे। में अराजकता फैलाने पूजा वाले जी, लोग हैं। बोले। ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी है, क्या बात करेंगे? ये लोग देश हित की पूरे बात देश करते को हैं। जला रखा इन लोग है के नाम, आपने। भारतीय इन लोग के जनता मुंह से पार्टी कभी ने- सुने होंगे कि सीता माता के मंदिर में गया हो, श्री राम प्रभु के मंदिर में गया हो, अभी ये जाएंगे तेजस्वी हो, ताराचंडी के मंदिर या में जाएंगे चाहे- राहुल गांधी। चाहे राहुल गांधी जी हो। ये लोग वोट जब आता है तो सब जदुवंश को घूम घूम के कहते हैं कि अरे भाई देखो हमको भाजपा वाला लूट रहा है। ये डर अरे दिखा यहाँ करके मदारी नहीं चल रहा ये है। बिहार पर उपेंद्र जो जी, शासन ये करना तमाशा चाहते नहीं हो रहा है हैं, यहाँ पे। अब जदुवंश और मुसलमान नहीं भाई बज रहा है। लोगों के फिराक में नहीं। अरे भाई नहीं बजाना इन यहाँ पे, लोगों का मुद्दे पे जमीन बात खसक कीजिए। चुका है। मेरी भाई मुद्दे पे चुप बात रहो। कीजिए, बेईमानी आपके से पास सरकार कोई नहीं मुद्दा बनने नहीं है। देंगे। आप लोग देश बेईमान में भ्रष्ट दंगाई लोगों को बलवाई सत्ता पार्टी से हो। उखाड़ कर फेंक देना आप ही है। के रीजन में 72,000 118 करोड़ का नक्शा जवाब दो। थे। पूजा जी पहले CAG चुप में कराइए इनको। 72,000 करोड़ का घोटाला का ये जवाब दो। डिबेट ठीक करने है। के तक इन लोगों के पास वापस मुद्दा नहीं। आइए, पूजा जी आप चुप वापस कराइए। आइए, मनोज कुमार जी के पास जाएंगे। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आप दोनों का, थोड़ा ज़हीन लोग हैं आप लोग, थोड़ा सा शांत रहिए सर। मनोज कुमार जी आपके पास आऊंगी। क्या SIR वाकई में एक टूल बन गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, और क्या ये इतना ताकतवर टूल है कि बिहार फतेह किया जा सके? क्योंकि कई जो जानने वाले लोग हैं वो ऐसा भी कह रहे हैं, जो विपक्ष के विपक्षी हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारा खेल, सारा माजरा, सारा तमाशा सिर्फ बिहार जीतने के लिए है। बोलिए। आप सही बताए। SIR को लेकर के विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दोनों जो है अपना अपना अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि विपक्षी का ये भी कहना है कि SIR से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टाइमिंग को लेकर के इशू है। जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसके बाद ही कुछ महीनों में अगर करा दिया होता तो शायद उनके हिसाब से कोई इशू नहीं होता। और जिस तरह से 65,000 वोट जो कटा है, इसमें तो हमको लगता है सभी का वोट कटा होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, वो उनको अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका वोटर्स कटा है, इसलिए जो है वो उनको ऐसा लग रहा है कोई फिक्र ही नहीं है। हालांकि RJD हो, कांग्रेस हो, उनको ऐसा लगता है कि मेरा ही ज्यादा वोटर्स काटा गया है। क्योंकि इसमें जो है क्लैरिटी होना चाहिए कि कितने बूथ पे कितना कितना वोटर, किस किस टाइप के वोटर्स का नाम कटा है। और जबकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज दिया हुआ है, बूथ वाइज नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो जैसे अगर आसानी हो जाता सबके लिए भी, वोटर्स के लिए भी होता, तो शायद वो नहीं हो पाया। और टाइम टू टाइम अगर शुरुआत से ही अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने स्टेप्स लिया है कि इलेक्शन को किस तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। इनिशियली में बूथ कैप्चरिंग होता था, इसको लेकर के बार बार जहन में सवाल आता है, बार बार जहन में सवाल आता है कि जब इतना बखेड़ा हो रखा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आपने आधार को बायोमेट्रिक से लिंक किया, बायोमेट्रिक को आप वोटर ID कार्ड से क्यों नहीं लिंक कर देते? कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी मिसयूज़ करने की कोशिश करेगा, भाई राशन लेने के लिए जाता है, उसका अंगूठा लगता है, तो आप अंगूठा लगवाइए, उसकी आंखों का आप जो है लेंस का यूज़ कीजिए, बायोमेट्रिक का यूज़ कीजिए, और आपको सही वोटर, सही व्यक्ति, उसके अतिरिक्त कोई और वोट दे ही नहीं सकता। लेकिन क्या वाकई नीयत और मंशा उतनी स्पष्ट अभी है नहीं क्या? मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन गैप सा हो गया है इलेक्शन कमीशन और स्पेशली अपोजिशन पार्टीज के बीच में। ये नहीं होना चाहिए, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोगों ने देखा कि कोई भी लोग, चाहे अपोजिशन लीडर हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी अगर क्वेश्चन रेज करते थे तो इलेक्शन कमीशन आके प्रेस रिलीज के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते थे।
लेकिन पिछले कुछ सालों से वन साइडेड हो गया है। आपने सही बताया कि वोटर कार्ड को अगर आधार कार्ड से अगर जोड़ दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिहार का लगभग 30% पॉपुलेशन जो है बाहर में रह रहा है, और हम लोग आप लोग को पता है कि जहाँ भी बिहार के लोग बाहर में रहते हैं उस स्टेट के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उसी एरिया में जाते हैं और वहाँ पे वोटर लिस्ट पर वोटर कार्ड बनाते हैं उनका, और उनको रुझान अपने और आकर्षित करते हैं तरह तरह का प्रलोभन दे करके कि राशन कार्ड मिलेगा या तरह तरह का जो भी हो। इसका मतलब वोटर्स तो दो बना ही हुआ है, बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन का जो है बिहार के लोगों का बाहर में बना है। तो ऐसा और यार एक लगभग बहुत हर बड़ा स्टेट का बना है सर, सिर्फ ये कह देना हाँ। कि बिहार का बना है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने ये मुद्दा भी रेज किया कि एक व्यक्ति एक वोट, जो संविधान हाँ। में है, जो चुनाव आयोग की ट्रिटी है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट, ये सुनिश्चित कैसे हो? अब ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है और विपक्षियों की, सत्ता पक्ष की, सभी की मिलीजुली जिम्मेदारी है, पर उस जिम्मेदारी का निर्वहन शायद कोई नहीं करना चाहता है। कुछ दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन का एक प्रपोजल था कि हम वोटर कार्ड को आधार कार्ड से हम जोड़ेंगे, हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और इस बार एसआईआर में बिहार में ऐसा किया कि वो आधार कार्ड को ही हटा दिया। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को कंसीडर करना चाहिए कि एक वोट एक पर्सन हो और कोई दो भी ना बना पाए, क्योंकि आधार कार्ड नंबर डालने से कहीं भी आप रहिएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा बूथ लेवल ऑफिसर को और आपका कट जाएगा। तो आपका ये सजेशन अच्छा है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कब आकर के इस तरह का फैसला लेता है जो कि सभी को मान्य हो। ठीक है, भूपेंद्र जी आपके पास वापस आऊंगी। भूपेंद्र जी आपके पास वापस आऊंगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक बार फिर से स्टीयरिंग और गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और बिहार के अंदर रैली करने जा रहे हैं। ये रैली उस स्थान पर हो रही है जहां 2020 में आपकी जमीन खिसक गई थी, इनके हिस्से में 20 से ज्यादा सीटें गई थी। क्या डरी हुई है बीजेपी? नहीं बहन पूजा, मैं बता दूं कि ये लोग राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी जी, ये लोग बिहार के 2025 चुनाव में इस तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि शायद इतना डरान तो कभी जीवन में डरबे नहीं किए थे। क्यों डरे हैं? आपको मालूम होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि क्यों डरे हैं वो? 65 लाख वोट अरे इसलिए डरे हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी गए थे एक बार भागलपुर में, तो कुर्सी रैली करके चले आए, कोई आदमी नहीं का रैली में गया। फिर हमारे आदरणीय तेजस्वी जी मुजफ्फरपुर में गए थे एक स्टूडेंट को जो है सम्मानित करने के लिए, तो वहां पर जो है ना एक आदमी भी नहीं था, कुर्सी समेट के सब बाहर कर दिया लोग। तो ये लोग घर बढ़ाया हुआ है रे भाई, इन लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है बहन पूजा, न तो इस देश बिहार हित के लिए कोई ऐसा कार्य किए हैं लोग जिसके कारण जो है तनु जी बोलेगा, तनु जी बोलेगा। ये लोग बिहार में, आपने कहा मैं बिहार से ताल्लुक रखती हूँ, बोले। देखिए पूजा जी, भूपेंद्र जी अभी कह रहे थे, इनसे कहिए पहले होमवर्क कर आया करें। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी मंदिर क्यों गए, यही बोल रहे हैं जो अयोध्या में बोल रहे थे, जो राम को लाए गए उनको लाएंगे। क्या हुआ? अयोध्या सीट हार गए, राम को लाने वाले धरती पर पैदा नहीं हुआ, और ये नहीं बताएंगे कि किसकी पूजा कब कहाँ कैसे करनी चाहिए। इनसे कहिए चुप रहे। बोलेगा तब आप बोलेंगे, आप भी बोलेंगे जब बीपी की दवा खाओ ना। अरे बहन बीपी की दवा पहले खाओ, हमारे पास जमीन भी नहीं होगा। आप लोग 2025 में जा रहे हो। भूपेंद्र यादव, अरे मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है, अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है। ये डिबेट में सुनो कि हाँ वोट हो गया। इधर सुनिए, मेरे समय में आप लोग क्यों बोल रहे हो? आपकी बात मैंने सुनी। अरे आप पूजा जी थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। आपका समय खत्म हो गया, आपकी सरकार पूजा जी मेरे समय में लोग ना बोले। राहुल गांधी जी ने टीवी पर ये कभी कूद के चले आते हैं, कभी वो चले आते हैं। कर्नाटक में वोट डालते हैं, समय खत्म, आपकी सरकार खत्म। पूजा जी प्लीज आप ऐसे लोगों को मत बैठाइए चैनल में, जिसका कोई पेशेंस ना हो। वोटर है उसको हटाने की बड़ी साजिश ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर ये लोग डरे हुए हैं, हम नहीं डरे
में तनु जी राहुल गांधी ऑडियो के डाउन साथ करानी दोनों- पड़ेगी, ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे नहीं करिए, तब्दील कर रहे हैं। ऑडियो पूजा डाउन करानी जी, पड़ेगी। 15 लाख प्लस समर्थक एक व्यक्ति के समय में एक ही 10 लाख व्यक्ति प्लस बोले, मिस कॉल मिल चुके हैं जो नंबर राहुल गांधी यदि ने आप 24 कहिए घंटे तो हम जारी चुप किया है। बैठे हुए और हैं। देश की जनता उनके साथ खड़ी है, बोले वही देश लोग। के प्रूफ देखे हैं, जिस वोट को ये नहीं मानते, ये लोग जिस को वोट सही के लिए बात कहते अच्छा थे कि नहीं ये लगता। दिया था, ठीक है, हो ठीक सकता है, वोट चोरी तनु हो जी, गई हो, तनु जी इलेक्शन एक कमीशन सवाल कुछ का नहीं कर सकता है। जवाब दीजिएगा, अगर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि अगर राहुल गांधी इतना ही ज़्यादा भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर सकते या फिर उनकी रैलियों का इतना ही ज़्यादा असर होता, हालांकि 2020 में उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर प्रयास किए गए महागठबंधन को सीटें मिली, तो क्या ये उम्मीद है कि 40 सालों के जो सूखा है उसको आप ख़त्म कर पाएंगे क्या SIR पर सवार होकर? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ, ये मुद्दा सियासत का नहीं है। हमने SIR का मुद्दा इसलिए नहीं उठाया, हमने पहले भी महाराष्ट्र चुनाव में भी ये बात बोली, हमने हर चुनावों में ये बात बोली कि EVM में गड़बड़ी है, हमने हर चुनावों में ये बात बोली कि लोग वोट चोरी करते हैं। कर्नाटका में क्यों नहीं बोले? मांगे गए, राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में प्रेस क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस बोले? करके दिए। कर्नाटका में क्यों नहीं बोले? SIR पर सवाल कर्नाटका में नहीं बोले आप, हिमाचल में नहीं बोले आप, बिहार की जनता कर्नाटका में नहीं बोले आप, हिमाचल में नहीं बोले आप, जम्मू कश्मीर में नहीं बोले आप, जहां आप जीत जाते हैं वहां आप नहीं बोलते हैं, जहां आप जीत जाते हैं वहां EVM दोषी नहीं होती है, और जहां आप हार जाते हैं वहां पर EVM में परेशानी होती है। मैडम ये तो देखिए, ठीक बात विपक्ष नहीं ने है एक स्टेटमेंट दी है कि अगर EVM से जीतते हैं तो उसी EVM से जीत के उसी EVM को खत्म करने का काम हम लोग करेंगे, और वोट चोरी के जो सबूत हमने दिए हैं उस सबूत पर हमें कार्रवाई चाहिए। लेकिन शाहन परवेज जी, जो काम इलेक्शन कमीशन का होना शाहन चाहिए, परवेज जी, वो ये नहीं कर रहे हैं। शाहन 65 परवेज, लाख लोग जो हटाए हैं, ठीक है, उनका epic शाहन number परवेज जी, बता दीजिए। शाहन हम परवेज चाहते जी, हैं कि अगर election शाहन कमीशन से परवेज नहीं जी, होता, वो भी नहीं जारी करेंगे तनु लोग। जी, शाहन आपका नाम नहीं है, शाहन परवेज जी आप बोलिएगा, क्वेश्चन एड ऑन करेंगे, उसके बाद भूपेंद्र जी के पास जाएंगे। बोलिए शाहन जी, बोलिए। नहीं, आपका मेरे को ये जो समझ में नहीं आ रहा, आप भूपेंद्र जी को बोलने दे रहे हैं, जब भूपेंद्र जी हम लोग बोल रहे हैं, भूपेंद्र जी फिर बोल रहे हैं, और उसके बाद जब भूपेंद्र जी का समय खत्म हो गया तो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या शाहन जी जानते हैं विपक्ष की परेशानी क्या है, मैं बताती हूँ। शाहन जी सुनिए, शाहन जी बात सुनिए, मुझे मेरे जहन में वो बात आती है। बोल रही है, अभी कांग्रेस की साथी बोल रही है, बीजेपी वाले घुस जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी वाले घुस जा रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? वो तो शांत बैठे, वो तो शांत बैठे हुए हैं, कहाँ बोल रहे हैं? और सर मेरी डिबेट मुझे कैसे चलानी है ये मुझे आरजेडी नहीं बताएगी, ठीक है सर? आरजेडी नहीं बताएगी सर। आप क्वेश्चन एड ऑन कीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊंगी, जवाब उनको देना है और दो पार्टियों का जवाब देना है तो वो बोलेंगे। मैडम नहीं, आप अगर मुद्दे पर बहस करना चाहती हैं और साक्ष्य सुनना चाहती हैं और विपक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हैं तो ठीक है, और अगर ये तमाशा बनाकर यहाँ रखना चाह रही है तो आप चलाइए अपना कार्यक्रम, हम लोगों को कहाँ आपत्ति है? शाहन जी, 4 डिबेट के पहले जब आप जुड़े थे, तब आपने जब बोला आपके मुद्दे उठे तो फिर मीडिया अच्छा हो गया, आज मीडिया खराब हो गया सर। ठीक है, अपनी दलाली करनी है उसको करते रहना दे। अपनी बात रखिए हम लोगों को पहले शाहन जी, अपनी बात रखिए, बुला के रखना चाहते हैं, समय क्यों कर रहे हैं सर? अपनी बात रखिए, बोलिए अपनी बात रखिए। तनु जी ने बोला और उनकी बात पर आपको कुछ अगर ऐड ऑन करना है तो बोलिए। आप जब लगातार आप लीडर ऑफ अपोजिशन पे उंगली उठा रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, और उसके बाद जब काउंटर दे रहे हैं, आपने ऑडियो डाउन कर दिया विपक्ष के लोगों का। सर आपको समय दिया गया है, आप बोलिए। कैसे कहे सर? आपको समय दिया गया है, आप बोलिए। क्या सुनना चाह रही, मैं वो बोलता हूं। मुझे ये बताइए, बिहार के अंदर जो रैली होने जा रही है वो कितनी इम्पैक्टफुल, क्यों नहीं? 20 साल से अगर आपकी सरकार नहीं है तो क्या विश्वास है कि आपकी सरकार वापस आएगी? वो विश्वास SIR से आया है या वो? बहुत अच्छी बात है, बोलिए। बहुत अच्छी बात है, मैं सरकार वापस आएगी अगर ईमानदारी से चुनाव होगा, प्रत्येक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये वोट चोरी कर कभी EVM के भरोसे, कभी इलेक्शन कमीशन के भरोसे, आपने देखा चंडीगढ़ चुनाव में अनिल मसीह जैसा दलाल बैठा था इलेक्शन कमीशन का, और अब जब हम लोग साक्ष्य दे रहे हैं कि एक घर में 80-80 वोट, एक घर में 250 वोट, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है डिजिटल डेटा नहीं जरूर, हटा दिया वेबसाइट से, और किसी मीडिया के गला में आवाज सूख गया इस खबर को चला पाए कि डिजिटल डेटा क्यों गायब कर दिया गया। आज डिजिटल डेटा गायब कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं मीडिया के साथ ही बैठकर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है। मैं चुनौती देता हूं सभी मीडिया चैनल को कि कहीं पे दिखा दे कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि आधार कार्ड इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हो गया है। आधार कार्ड को आज भी इस देश में वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। तो अगर आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट मान रही है तो चुनाव आयोग की कोई हैसियत नहीं है कि इसको इनवैलिड करार दे दे। क्या चुनाव आयोग की वाकई कोई हैसियत नहीं है शाहान जी? नहीं है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की कोई हैसियत नहीं कि इनवैलिड कर दे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं इस बात को। और सुन लीजिए, कहां लिख करके दे रहे हैं? एक सिग्नेचर तो राहुल गांधी से हो नहीं रहा है, आप लिख करके देने की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप गजब बात कर रहे हैं। क्या नैरेटिव चला रही हैं भाई आप? क्या नैरेटिव चला रहे हैं आप? मैं नैरेटिव चला रही हूं। नहीं, वो सिग्नेचर ना करें, आप न्यायपालिका ना जाओ। 250 लोगों का नहीं, सुन लीजिए पूजा जी, इंटरप्शन की मैं सुन लिया आपकी बात। बोलिए। मैंने कहा एक घर में 250 वोटर रजिस्टर्ड हैं। आपने ड्रामा करा कि यहाँ घुसपैठिए घुसे हैं। आपने 65 लाख डेटा जारी कर दिया, 5 घुसपैठिए का नाम नहीं जारी कर पाए। उसके बाद कह रहे हैं कि एसआईआर की जरूरत है। बताओ क्यों एसआईआर की जरूरत थी? भूपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। 65 लाख वोट काट दिए और 5 घुसपैठ। सर आप उनसे ही सवाल पूछ रहे हो और वही जवाब देंगे ना? मीडिया तो जवाब नहीं देगी कि वो 5 घुसपैठियों का नाम क्यों नहीं जारी कर पाए। आप मुझसे पूछ रहे हो अगर कि 5 घुसपैठियों का नाम जारी नहीं कर पाए तो मीडिया थोड़ी ना बताएगी आपको, वही बताएंगे ना आपको। बीजेपी बताएगी तो बीजेपी जवाब देगी। भूपेंद्र जी बोलिए। नहीं पूछा जाएगा या फिर आप एक साथ कह दीजिए कि आपको 3-4 सवाल एक साथ पूछ लेना है, पूछ लीजिए आप 3-4 सवाल, फिर मैं उनको बोलने देती हूँ क्योंकि जवाब तो वही देंगे। सर बोलिए, शाहान जी बोलिए। आप अगर विदाउट इंटरप्शन कितना देर बोलने देंगी आप? साहब बोलिए, समय किल मत कीजिए। शाहान जी समय किल मत कीजिए, बोलिए। कितना देर अलाउ कर रहे हैं? 2 मिनट बोलिए, 2 मिनट बोलिए। मैंने कहा एसआईआर का ड्रामा शुरू हुआ चुनाव आयोग के द्वारा। उसने कहा घुसपैठिए घुसे हैं। गृह मंत्री बिहार में आए, कह रहे घुसपैठिए घुसे हैं। ये विपक्ष के लोग घुसपैठियों को समर्थन दे रहा है, घुसपैठियों का वोट हासिल करता है, इसलिए बिहार में और देश में घुसपैठियों को निकालना होगा। आपने एसआईआर लागू करा। हमने कहा समय खराब है, आप इसको पहले करते। चुनाव के 2 महीने पहले क्यों आपको एसआईआर याद आया? उसके बाद आपने कहा नहीं मैं करूंगा। मैंने कहा चलिए कीजिए। अब आपने जब डेटा जारी कर दिया, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया, तो उसमें 5 घुसपैठिया भी नहीं दिख पाया, तो सवाल यहाँ खड़ा हो गया। उसके बाद जो आपने डेटा बनाया फिल्टर करके, उसमें 65 लाख लोगों के बाद भी आपने कहा 7 लाख लोगों का 2 नाम है। आज भी कई जगहों पे हम लोगों ने निकाल कर दिया कि इसमें 2 नाम है। और उसमें दुख की बात यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी का 2 जगह नाम है। आप कैसे डेटा शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं? आपका जो ड्राफ्ट है वो फाइनल ड्राफ्ट कैसे मान लिया जाए जब बिहार के उप मुख्यमंत्री का 2 जगह नाम है? सरकार के सत्ता पक्ष के लोग, आपने कोई मीडिया ने सवाल नहीं खड़ा करा। राहुल गांधी जी ने अगर सवाल खड़ा करा, तेजस्वी जी ने सवाल खड़ा करा, तो उसके बाद चुनाव आयोग कह रहा है नहीं मैं आपके सवाल को नहीं मानूंगा। पहले आप शपथ पत्र देकर कसम खाओ कि जो आपने आरोप लगाया वो साक्ष्य है। अरे मैं साक्ष्य दिखा रहा हूं आपको। आप अगर आप गलत साबित कर दो। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर किसी बात को कह रहे हैं, उसकी जवाबदेही होगी नहीं होगी चुनाव आयोग की? या चुनाव आयोग कहेगा मैं जवाब तब दूंगा जब तुम कसम खाओगे? जब तक कसम नहीं खाओगे मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। और यही कारण था, इसी प्रकार से महाराष्ट्र के चुनाव में विपक्षी पार्टी ये कहती रह गई कि आपको फाइनल डेटा, वोटिंग परसेंटेज का फाइनल डेटा जारी करना होगा। ठीक है। और आपने जो फाइनल डेटा परसेंटेज जारी करा वो करा 5 बजे तक का 61%, वो बढ़ के चला गया काउंटिंग के दिन 67% और सरकार आपकी बन गई। तो आप कहेंगे कि जब तक विपक्ष के लोग क्यों नहीं जीत रहे हैं? अरे भाई ऐसे जीत पाएगा कोई कभी? तो राहुल गांधी जी ने अगर कहा है कि 1 वोट, तो मतलब आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जीत नहीं पा रहे हैं। आप चोरी करके कैसे जीत जाएंगे? ठीक है, मैं आपसे रेस, आप हमसे रेस, चोरी हो रही है इसलिए नहीं जीत पा। बहुत साक्ष्य की बात, आप हम दोनों रेस लगा रहे हैं और आपका हाथ पैर बांध के ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाए और कहें कि आप दौड़ जाइए, और उसके बाद सारे मीडिया के लोग कवर करना शुरू कर दे, देखिए कभी जीत नहीं पाते ये लोग, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे। तो इस प्रकार से नैरेटिव चलाकर आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे भ्रष्टाचार।
किसी मीडिया के गला में आवाज नहीं निकला जब सीएजी की रिपोर्ट आई 10 दिन पहले और कहा बिहार में 72,000 करोड़ का घोटाला हो गया। 72,000 करोड़ का सीएजी हिसाब मांग रहा, वो घोटाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2 मिनट हो गया मीडिया सर। के गला में आवाज नहीं है। 2 मिनट हो गया सर, कंप्लीट 2 मिनट्स हो चुके हैं। भूपेंद्र जी अब जवाब दीजिएगा, एक भी घुसपैठियों का नाम नहीं आया। भूपेंद्र जी का फ्रेम शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिएगा। भूपेंद्र जी चेक कीजिएगा, बोलिए भूपेंद्र जी बोलिए। ना म्यूट नहीं है। बोलिए बोलिए सर बोलिए। बहन पूजा, मैं बताऊं आपको कि ये लोग देश के ऊपर कांग्रेस का 55 साल 65 सालों से शासन रहा और बिहार में भी जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद 15 साल शासन किए हैं। 2014 के बाद आज की बात हो रही है, आप गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाते हैं। बीजेपी का बहुत बड़ी परेशानी है। पर आ रहा हूँ एसआईआर पर। 2014 में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सम्मानित जनता द्वारा चुन करके आए और प्रधानमंत्री बने तीसरी बार भी। तो ये बताइए कि 2014 के बाद वही तो मैं पूछती हूँ, वही तो पूछती हूँ कि 24 में 65 लाख थे या नहीं थे, वही तो पूछती हूँ बार बार। कोई नहीं बताता बीजेपी का प्रवक्ता। बहन मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। सुनाइए सर। ये 2014 के बाद केरला जीत जाते हैं, कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर जीत जाते हैं, पंजाब जीत जाते हैं, ये जो है ना आपका वेस्ट बंगाल जीत जाते हैं और झारखंड जीत जाते हैं। तो एक बार भी ये लोग ईवीएम और जो है ना वोटर चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। ये लोग मुंह में दही जमा के सो जाता है रे भाई। जब जब कहीं इलेक्शन, आज माननीय चुनाव आयोग जब एसआईआर बिहार में जब चालू किया तो ये लोग को महाराष्ट्र का सीन याद आ रहा है, ये लोग का जहां तहां कर्नाटक का सीन याद आ रहा है। अरे भाई इतना दिन से आप कहां थे? सरकार चला रहे हो, आपको उसी समय बात करनी चाहिए थी। जी आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, आपको बादाम खाने की सख्त जरूरत है और थोड़े से बादाम आप खाइए डेली, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शंस के तुरंत बाद से ही राहुल गांधी आरोप लगाने लग गए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तनु जी करेक्ट कीजिए, बोलिए। आप आरोप लगाए, आपको माननीय चुनाव आयोग बुलाया, आप गए। चुनाव लूटते हैं ये लोग, वोट लूटते हैं, आपको चुनाव आयोग बुलाया, आप गए नहीं गए। दूसरी बात हमारे तो फिर बोलना स्टार्ट कर दिया, इनको रोकिए पूजा जी। एसआईआर नहीं होना चाहिए, हम उसे अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। तो ये जो झुंझुनू बजा रहे हैं बैठकर यहाँ पर झगड़ा कर रहे वोट हैं, चोरी कर लेते हैं, राहुल गांधी जी झूठे आरोप लगाते हैं, जब सबूत रख दिया जाता है तब भी ये लोग यही बोलते हैं। अरे बहन शांति बनाए रखो, तो बीजेपी के ज्यादा सीट नहीं आ रहा है, 10-12 तो आएगा, घबराओ मत। भगाने के लिए बैठी हुई है, इसलिए इन्होंने साजिश रची। अरे मेरी बात सुनो, आपको 65 लाख लोग हैं भूपेंद्र जी, घुसपैठिए जिनको ये बताते ना, यही 65 लाख लोग हैं जिनके वोट से आज ये सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं और आज उसी जनता को बाहर करने का काम लोगों ने किया है। तो बिहार की अरे भाई आप मेरे बोलने तो दीजिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए, आप लोग बोलिएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी मुझे ये बताइए, बीजेपी को ये कैसे पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी का कितना सीट आ रहा है? कमीशन कुछ और बोल रहा है और यादव जी कुछ और दिखा रहे हैं। बहन पूजा, आपका क्वेश्चन उनकी आवाज में दब जा रहा है, विजय सिन्हा जी पर नहीं बोलेंगे। आप उनको चुप कराइए पहले, फिर क्वेश्चन कीजिए, अब मैं जवाब दूंगा। विपक्ष ज्यादा मुखर हो गया, दिखा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दिया, क्योंकि वो सच्चे थे। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दिया, मोदी जी करेंगे ज्यादा मुखर है। इलेक्शन कमीशन प्रेस ठीक है, कॉन्फ्रेंस करके सबूत देश के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा होता है। सबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले देश के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा उसके होता बाद है। स्कैन कॉपी लगा देते हैं ताकि लोग डेटा ना पढ़ पाए, ताकि उसमें रिवीजन ना हो पाए, ताकि दोबारा रीचेक ना कर पाए। भूपेंद्र जी सवाल मेरा आपसे ये है कटघरे में खड़ा करता है। कि बीजेपी को कैसे पता चल जाता है कि किस पार्टी का कितना सीट आ रहा है? अभी आपने बोला कि कांग्रेस का ज्यादा सीट नहीं आ रहा, 10-12 आ रहा है, कैसे पता चल जाता है? अरे भाई अंदाजा है, ये इतना न कुकर्म किए हैं बिहार के धरती पर कि बिहार की जनता जो है ना इनको 65 साल से बाहर रखे हुए हैं। ठीक है, इनके कुकर्म पर हम लोग जानते हैं। चूंकि सरकार चला रही है, ऑडियो भूपेंद्र जी का डाउन कीजिएगा, तनु जी का भी डाउन कीजिएगा। हम वाइंड अप मोड में जा रहे हैं, तो इसलिए प्लीज 1-1 मिनट सभी लोग बोलेंगे। मनोज जी आपसे मैं शुरुआत करूंगी और 20 सेकंड सभी को देंगे। आपके लिए 1 मिनट है। मनोज जी बोलिएगा, आप इस पूरी चर्चा से क्या समझ पाए? और मैं चाहूंगी कि राहुल गांधी की आगामी रैली को आप इंक्लूड करें उसमें और फिर उसके बाद कंक्लूजन बताएं।
ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक महत्वपूर्ण रैली है राहुल गांधी के लिए। जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने 300 सांसदों के साथ प्रदर्शन किया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो महत्वपूर्ण इशू है ये भी देखने लायक होगा। जिस तरह से बिहार में जो इश्यूज है, पुअर एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है। तो ये सब इश्यूज क्या राहुल गांधी वहाँ पे उठाएंगे, ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि वहाँ पे लगभग 10-12 दिन 14 दिन लगभग रहेंगे वहाँ पे। और जो कांग्रेस में जो एक इशू है, जैसे पप्पू यादव को क्या वो साथ में ले पाएंगे या कन्हैया कुमार उनके साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि क्या यूनाइटेड कांग्रेस वो इलेक्शन के नियर बाय ही क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली कि क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है। फिलहाल तो अभी एक ज़मीन तैयार करने की कोशिश आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के कर रही है, और एसआईआर पर एक क्लियरिटी की बात आई थिंक वो कर रहे हैं, और शायद उसको लेकर के बीजेपी या एनडीए के अंदर थोड़ी सी चिंता भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ मनोज जी। ना, आप सही बोल रहे हैं, ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन का इशू है। ये आम आदमी के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जब तक वोटर लिस्ट ठीक ना हो तो फिर कैसे डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगा। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी 20 सेकंड्स बोलिएगा, 20 सेकंड। जी, ऐसा है कि माननीय राहुल गांधी जी और ये लोग जो विपक्षी के लीडर यहाँ आ रहे हैं, इन लोगों से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कभी भारत माता की जय बोलने वाले लोग नहीं हैं, वंदे मातरम की जय लोग बोलने वाले नहीं हैं। ये नहीं, लोग मेरे ख्याल से जब वो बोलते हैं के तो बारे आप में सुनते जय नहीं। बोलने वाले नहीं है, ये लोग मंदिर की बात जब वो करते बोलते हैं हैं तो आप सुनते नहीं है, शायद बीजेपी सुनती नहीं है, कान पे कुछ लगा लेती है शायद। कांग्रेस से तनु जी 20 सेकंड्स बोलेगा, कंक्लूड करना था सर, आप उसमें भी क्वेश्चन रेज कर। जहां तक बात है, राहुल गांधी जी ने जनगण मन से अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म किया था, और आजादी की लड़ाई में जिन लोगों का भाग नहीं था, भारत बचाते वक्त ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। तो जो खुद आजादी में शामिल नहीं था वो राहुल गांधी जी पर सवाल ना उठाए, जिसके पूरे परिवार न्यौछावर हो गया इस देश के ऊपर, उन पर सवाल ना उठाए। और मैं कह रही हूँ इलेक्शन कमीशन को बूथ नंबर, एपिक नंबर जारी करना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र जी, ये आपको नहीं करना था, आपने जाते जाते डिबेट को डाइवर्ट कर दिया। आरजेडी से शाहान परवेज जी, शाहान जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। कंक्लूड में भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। मैंने कहा है कि किसका कंट्रीब्यूशन था इस देश की आजादी में, और किसने छाती पर गोली खाई थी, और किसने अपने प्राणों का निछावर किया था, ये जग जाहिर है। आप वो लोग हैं जिसने गांधी को सीने पर गोली मारी, आप वो लोग हैं जो हाफ चड्डी पहनकर और पेंशन पर अंग्रेजों के पल रहे थे, आप वो लोग हैं जो टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे। आप नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप चड्डी तो पहनते ही थे ना, और आज भी पहन रहे, इसमें चड्डी को चड्डी बोलेंगे ना। ठीक है, ठीक है, भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो देखिए, भूपेंद्र यादव जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े थे, शाहान परवेज, तनु, मनोज जी सभी हमारे साथ में जुड़े थे, सभी का बहुत शुक्रिया। चर्चा थोड़ी सी हॉट हो गई, और इस हिसाब से हो गई कि विपक्ष शायद कहीं पर यकीन बैठा नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता तक, हर तरफ अगर बार बार धक्का मिले तो विश्वास करें तो कहाँ करें। कई बार उसकी खींच भी होती है, कई बार उसी में बयान भी गलत होते हैं, और सत्ता पक्ष शायद क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है क्या कि उसको अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वोटर लिस्ट का जब जब जिक्र हो रहा है, बात हो रही है, तो क्यों नहीं सारी पार्टियां सेम पेज पर आती, क्यों नहीं चुनाव आयोग के साथ में सारी पार्टीज मिलकर के एक बार मीटिंग करते कि वोटर तो भाई तुम्हारा हो, मेरा हो, किसी का भी हो, वोटर वोटर होता है, उसके मत्थे पे नहीं लिखा है कि वो बीजेपी को वोट करने जा रहा है, कांग्रेस को करने जा रहा है, सपा को करने जा रहा है, या किसे वोट करने जा रहा है। वो अनुमान होता है, संभावना होती है। फिलहाल रागा और तेजस्वी मिलकर के बिहार के अंदर अगस्त क्रांति की तैयारी कर रहे हैं। ये क्रांति कितनी असरदार होगी या कितनी फुस्सी बम निकल जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सूखा तो 40 सालों का है, क्या एक प्रयास से भर जाएगा, ये भी सवाल है। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद जरूरी।